प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम के स्तुति हो। शालोम। आप सबको जय मसीह के नमस्कार। आइए प्रियजनों, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। और आज ये महीने का, जनवरी महीने का आखिरी दिन है और परमेश्वर ने ये 31वां दिन हमारे जीवन में जोड़ा 2021 का। इसके लिए आइए हम हृदय के गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमें जीवित रखा है, संभाला है और अद्भुत रीति से चला रहा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता जीवित परमेश्वर, हम इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं। ये महीने का आखिरी दिन है प्रभु जी, जनवरी महीने का 2021 का ये आखिरी दिन है प्रभु जी। ये 31 दिन प्रभु आपने अद्भुत रीति से संभाला। पिछला 30 दिन प्रभु जी आपने हम पर अनुकंपा की, दया की प्रभु जी, रक्षा प्रदान की। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में। उपकार स्तुति करते हुए हम आते हैं आपके चरणों में प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु, जिस किसी भी रीति से गुनाह पाप अपराध हुआ है तो क्षमा कर, दया कर। विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में प्रभु जी हम हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। आप भी क्षमा कीजिए। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम से। यदि किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनका धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश ना हो। उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिनको हमने वादा किया हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं। जिन्हें दंड मिला है या मिलने वाला है, उन पर दया कीजिए। और जिन्हें दंड से छुटकारा दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले हैं, और प्रभु जी उन पर दया कीजिए। और जिनको जानलेवा बीमारी से आपने छुटकारा दिया, उनके जीवन के लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु कोई आत्महत्या ना करे, हत्या ना करे, व्यभिचार में ना फंसे, बलात्कार ना करें प्रभु जी। और आज किसी प्रकार का कोई अपघात ना हो प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु यीशु, कलवरी के क्रूस पर आपने जो आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। नासरती यीशु मसीह के नाम में, उनके पवित्र रक्त के द्वारा शैतान और सारे अंधकार की शक्तियां, तुम्हारा जो भी नाम कामकाज है, जिस किसी वृत्ति से हमारे विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, तुम्हारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, आपने लूका 10:19 के अनुसार सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अपने अधिकार दिया है और कहा है कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई हानि ना होगी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम कैंसल करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए। हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आइए पवित्र आत्मा, हर एक व्यक्ति को छू लीजिए जो देख रहे, सुन रहे प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपका बड़ा अद्भुत कार्य हम मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आज की भक्ति आराधना में भाग लें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आइए हम ताली बजाकर, नाच गाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं इस समय प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु जी। प्रभु यीशु, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे अंदर है प्रभु, आप राज कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद। आइए प्रियजनों, इस समय ताली बजाकर, नाच गाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, हो हो ज़ाना ला 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 ला। हालेलुया में
खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे नादार। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे नादार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ ज़ाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ ज़ाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ ज़ाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ ज़ाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारा जीवन है, हमारा सहारा है प्रभु जी, आप हमारा आसरा है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु जी इस संसार की भीड़ भाड़ से प्रभु, इस संसार की दुष्टता से प्रभु आप
अलग कीजिए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके महान उपस्थिति में समय हम आते हैं प्रभु जी। हम आराधना करते हैं प्रभु जी, समय आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है, ये गम से भरा, आने से तेरी है आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है, ये गम से भरा, आने से तेरी है आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपने दे मुझको पनाह, कैसे मैं भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा ये कर्ज अदा। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपने दे मुझको पनाह, कैसे मैं भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा मैं कर्ज अदा। प्यारे मसीहा तू है मेरा
जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। ओरी खांदारा बारिया ला राबा शाकाता राबा। हालेलुया, जीवित परमेश्वर, ओ आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महान उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, वो महान राजाधिराज परमेश्वर, आप हमारे साथ है प्रभु। आपका वचन कहते हैं जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते उनके मध्य में हो। आप हमारे मध्य है, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। महान परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आने वाला वचन हमारे लिए आशीर्वादित कर प्रभु, हम उनसे सीख के समझे आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद, है ना। आइए प्रियजनों, हम आज के वचन में चलते हैं और परमेश्वर आज आपसे मुझसे क्या बातें करना चाहता है। आइए हम उन वचनों की तरफ मुड़े। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय 17 से लेकर 19 वचन हम पढ़ने वाले हैं। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्सेस 17, 18 and 19 जी। और सुन, मैं अब पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर एक और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, हम फिर से एक बार इन वचनों को पढ़ेंगे फिर से एक बार जी। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर यहाँ पर वचन में बताता है कि मैं आप जल प्रलय लाकर सारी पृथ्वी का नाश करने जा रहा हूँ। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो अपने लिए कुछ रेत में जाकर घर बना देते हैं, फिर तोड़ देते हैं। घर पे कार्डबोर्ड लेकर कुछ लोग बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, खेलते रहते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा कोई खेल खेल रहा है? नहीं, परमेश्वर खेल नहीं खेल रहा है। परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर से मानव जाति को नष्ट कर दिया नूह के जमाने में। क्यों? सबसे पहली चीज है वो मालिक है, सारी दुनिया उनकी है। दूसरी चीज, परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया, सारे प्राणियों का निर्माण किया परमेश्वर ने, लेकिन खास तौर से मनुष्य का निर्माण इसके लिए किया क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा मनुष्य के अंदर डाल दिया है। ठीक है, सांस फूकी है, और हम देखेंगे परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने प्रतिरूप में बनाया है। आमीन, हालेलुया। अपने प्रतिरूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। पवित्र शास्त्र कहता है जैसा वो है
वैसा हम इस धरती पर है, जैसा यीशु मसीह है वैसे हम इस धरती पर है। सुप्रियनो, परमेश्वर ने मनुष्य को जब अपने प्रतिरूप में बनाया, उस मनुष्य को परमेश्वर ने कठपुतली नहीं बनाया, ठीक है। परमेश्वर ने उनको आजादी दी और उस आजादी का फायदा मनुष्य ने खूब उठाया। शैतान आया और शैतान ने आकर उनके द्वारा बहुत बहुत बुराई होने लगी। उसके वजह से परमेश्वर का कोप भड़का। परमेश्वर का वचन कहता है उसी 6 अध्याय उसका 5 वचन अगर आप देखेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 वचन, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 जी। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, यानी बहुत बढ़ गई है जी। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। कंटिन्यूअसली निरंतर बुराई उत्पन्न हो रहा है, बुराई 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 उत्पन्न हो रहा है। प्रियजनों, जैसा नूह के जमाने में था वैसा अब हो रहा है, या उससे अधिक मात्रा में। उस समय लोगों की संख्या कम थी, अब लोगों की संख्या ज्यादा है और पाप भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रियजनों, कार चोरी हो रही है, घर के अंदर चोरियां हो रही है, चलते समय औरतों का गले का चेन खींचा जाता है, जो बैंक में जाते हैं उनका बैग छीना जाता है। हर प्रकार की दुष्टता जो उस जमाने में थी उससे भी भयानक इस जमाने में स्टार्ट हुआ है। परमेश्वर का को भड़का है, ठीक है। परमेश्वर को जब क्रोध आ गया, उसने देखा पृथ्वी पर नूह, उसकी पत्नी 2, उसके 3 बेटे यानी और उनकी 3 बहुएं, यानी टोटल 8 लोग सही पाए गए जो परमेश्वर का भय मानते थे। मैं फिर से कहता हूं, लोगों की संख्या कम थी उस समय, जैसा अब है वैसा नहीं थे, और उतनी संख्या के अंदर सिर्फ 8 लोग धार्मिक पाए गए, सिर्फ 8 लोग धार्मिक पाए गए। और नूह से परमेश्वर ने कहा, नूह, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं, तुझे, तेरी पत्नी को, तेरे 3 बेटे और बहुओं को मैं बचाना चाहता हूं, और साथ में सभी प्रकार की प्राणियों की एक एक जोड़ी। परमेश्वर सबका नाश करना चाहता था क्योंकि परमेश्वर का कोप भड़का हुआ था। नूह ने कभी सपने में भी नहीं देखा कि ऐसा होने वाला है। परमेश्वर ने कहा कि मैं जल प्रलय लेकर आ रहा हूं, यानी 40 दिन 40 रात ऊपर से बारिश बरसेगी, साथ में नीचे से भी पानी, जमीन के अंदर से भी पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। 40 दिन 40 रात। प्रियजनों, जब 3 दिन अगर बारिश आता है, 3 दिन 3 रात बारिश आता है, ट्रेन बंद हो जाती है, ठीक है, कार बंद हो जाती है, रोड सब बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इतना पानी भरता है, फ्लडिंग होता है, इतना पानी भर जाता है। 3 दिन 3 रात की बारिश में 2005 में जब मुंबई में पानी आया था, सारे जगह पे पानी 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 हो गया था। उस समय कितने लोगों के घर डूब गए पानी में, जो कभी हुआ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं वापस। परमेश्वर ने नूह से कहा, तू जहाज बना। उसने जहाज बनाया। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी उस हिसाब से लोगों को अंदर, ये 8 लोग अंदर, और साथ में हर प्राणियों की एक एक जोड़ी अंदर गई, और उसके बाद बारिश चालू हो गया। आप सोचते होंगे ये क्या चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सब जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद। आज कुछ इसमें हम अलग देखने वाले हैं। प्रियजनों, 40 दिन और 40 रात बारिश आने के पहले लोग खा पी के मजा कर रहे थे, डांस चल रहा था, पार्टी चल रही थी, हर प्रकार की दुष्टता उस समय वहां पर चल रहा था, और परमेश्वर का कोप भड़का हुआ था। इनमें से अगर कुछ लोग जिन्होंने नूह को जहाज बनाते हुए देखा, बड़ी जहाज थी, उसको बनाते हुए अगर देखा, अगर पूछते और अगर पश्चाताप करते, निश्चित
उनको पश्चाताप करने का परमेश्वर मौका देता। निश्चित परमेश्वर उनको बचाता, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। मैं थोड़ी देर के बाद उस वचन की तरफ आता हूं। परमेश्वर निश्चित उनको बचा सकता था, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से परमेश्वर को सताया। इन लोगों ने पाप कर करके इतना भयानक पाप किया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 37 और 38 वचन देखेंगे। वैसे ही आपको लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 26 और 27 वचन में दोनों जगह पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, हम लूक 17:26 से पढ़ेंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्रों के दिनों में भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। जैसे नूह के जमाने में हुआ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के समय में भी होने वाला है। चलिए हम देखते हैं नूह के जमाने में क्या हुआ। 27 वचन। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। यानी कि वो वहां पर, आपको पता है प्रियजनों, हम जब अपना फ्रिज खोलते हैं अपने आप लाइट जलता है, अपने आप लाइट जलता है। एक वहां पर स्विच दिया गया है, जैसा खोल देंगे लाइट ऑन होता है। हाँ, अगर बल्ब गया तो बात अलग है, बल्ब अगर चालू है, जैसा फ्रिज खोल देते हैं लाइट ऑन होता है। उसी तरह से परमेश्वर ने एक ऐसा कुछ करके रखा था। नूह जहाज पर चढ़ेगा, दुनिया समाप्त, दुनिया समाप्त। ठीक है, वापस एक बार चलते हैं 27 वचन में। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा जी, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। उनको ये नहीं मालूम कल सत्यानाश होने वाला है, पूरी दुनिया तबाह होने वाली है, पूरी दुनिया तबाह होने वाली। कभी किसी ने सोचा होगा प्रियजनों, जब दिसंबर में पता चला लास्ट ईयर 2019 का, लास्ट ईयर मतलब 2019 का दिसंबर में जब कोरोना वायरस निकला बोलकर चाइना में खबर आई थी, किसी ने सोचा कि इतनी बुरी तरह से अमेरिका, स्पेन, इटाली, फिर आपका ब्राज़ील, इंडिया या इंग्लैंड और ये सब जगह पे इतना भयानक रीति से होने वाला है? कभी किसी ने भी सोचा था? किसी को भी नहीं मालूम। इतना भयानक विकराल रूप इस बीमारी ने ले लिया और सब खा पी के मजा कर रहे थे, सब एकदम फर्स्ट क्लास थे। इंडिया के अंदर मार्च के 22 तारीख को यहां पर कर्फ्यू लगा दिया और फिर 23 मार्च 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया। तब तक ये बीमारी ने काफ़ी पैर पसार चुका था, काफ़ी लोग गए, मेरे खास प्रिय लोग भी इस दुनिया से चले गए, मेरे पड़ोसे में भी कुछ लोग चले गए प्रियजनों। इतनी, और कुछ लोग बच भी गए, इतनी बड़ा भयानक किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। कितने लोगों ने मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, मई महीने में, जून महीने में शादी की डेट फिक्स करके हॉल वालों को पैसा दिया है, बैंड वालों को पैसा दिया, म्यूजिक डीजे वालों को पैसा दिया है, केटरिंग वालों को पैसा दिया है। इतना सारा इन लोगों ने खर्चा करके ऑलरेडी रखा हुआ है, पर कोई ये नहीं जानता था कि इतना भयानक होने वाली स्थिति। आज प्रियजनों, प्रभु यीशु ये कहता है, जैसे नूह पानी के जहाज में चढ़ने के तक सब लोग खा पी के मजा कर रहे थे, शादी करके ले रहे थे, शादी करके दे रहे थे, सभी प्रकार का उन लोग ऐशो आराम, अय्याशी, सभी प्रकार की चीजें चलती थी। भाई ऐसा थोड़ी ना कुछ होने वाला है, ऐसा कोई नहीं जानता था। परमेश्वर कब और कैसे और कहां क्या करेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन परमेश्वर कहता है आमोस की किताब के अंदर, वो कुछ भी करने से पहले अपने दास नबियों को वो पहला बताता है, अपना हृदय का मर्म बताता है कि मैं ये करने जा रहा हूं। प्रियजनों, प्रभु यीशु कहते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा होने वाला है। क्या होने वाला है? फिर से एक बार 27 वचन।
जिस दिन तक हाँ, नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे जी, और उनमें ब्याह शादियां होती थी। ब्याह शादियां होती थी जी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। उन सबको नाश किया। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है 7 अध्याय 12 वचन कहता है और बारिश 40 दिन 40 रात हुई और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। 40 दिन 40 रात। ओके, कितना पानी भरा? 7 अध्याय 20 वचन, उसी में उत्पत्ति। जल तो 15 हाथ ऊपर चढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। पहाड़ डूबने तक जल प्रलय, पानी आ गया। कितना पानी आया पूरा पृथ्वी पर? पहाड़। प्रियजनों, ये जो हमें छोटे छोटे दिखते हैं वो नहीं, बड़े बड़े पहाड़ जो है वो पानी में डूब गए। इतना पानी, और वो पानी कितना दिन तक पृथ्वी पर था? वो 7 अध्याय 24 वचन में लिखा हुआ है। और हाँ, जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। लगभग 5 महीने, लगभग 5 महीने, 150 दिन लगभग 5 महीने इतना पानी था पृथ्वी के ऊपर। 150 दिन पानी था और सब तबाह हो गया। सारी सृष्टि तबाह हो गई, मानव जाति तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। किसने खत्म किया? परमेश्वर ने? नहीं, मनुष्य ने खत्म कर दिया। मनुष्य ने खत्म कर दिया। अगर मनुष्य परमेश्वर के बताए विधि पर नहीं चलते, है ना, तो परमेश्वर का तो को भड़कने वाला है। और नुकसान किसका हो गया? मानव जाति का नुकसान हो गया। परमेश्वर का कुछ नुकसान नहीं हो गया। प्रियजनों, मनुष्य अगर परमेश्वर की बातें सुनता, मनुष्य अगर परमेश्वर की बातें सुनता, परमेश्वर के विधियों के अनुसार चलता, तो जल प्रलय आने का कोई प्रश्न नहीं था। ठीक है। अब उस टाइम पे इन लोगों को परमेश्वर बचने का चांस दिया था, परमेश्वर ने इन लोगों को। ठीक है। हम परमेश्वर के वचन में बाद में चलते हैं। परमेश्वर ने इनको बचने का चांस दिया, लेकिन इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। उस समय अगर ये पश्चाताप करते प्रियजनों, तो परमेश्वर, है ना, वो कहता है एजेकियल की किताब में कि किसी के मौत से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं, मैं चाहता हूं कि लोग मुड़े और जिए, मुड़े और जिए। तो आज परमेश्वर फिर से ऐसा करने जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है। और वाचा क्या बांधी है? ओके, उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय, उसका हम 11 वचन पहले पढ़ लेंगे। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा जी, कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे। ओके, परमेश्वर का वादा ध्यान से सुन लीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिए जी। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा, अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। ओके, परमेश्वर का वादा ध्यान से सुन लीजिए। पृथ्वी का नाश करने के लिए जल प्रलय नहीं करने वाला है परमेश्वर। मनुष्य जाति का नाश करने के लिए परमेश्वर जल प्रलय नहीं लाने वाला है। यानी कि एक साथ में पूरी पृथ्वी को डुबा के मारने का परमेश्वर वो नहीं करने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं मुंबई में या फिर दिल्ली में या फिर पाकिस्तान में या फिर और कहीं पानी भी नहीं भेजूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा। परमेश्वर ने ये वादा किया है, पूरी पृथ्वी को, पूरी मानव जाति को फिर से मैं जल प्रलय से नहीं मारूंगा। ठीक है। लेकिन परमेश्वर तो दंड देना है लोगों को, परमेश्वर को दंड देना है लोगों को, क्योंकि हमारा काम बोलता है, हमारा काम बोलता है। प्रियजनों, अगर आपने कोई बड़ा कुछ लफड़ा कर दिए, मारामारी कर दिए, तो कोर्ट में आप जाते हैं, आपको वार्निंग देकर छोड़ा जाता है, कोई कोई केसेस के अंदर छोड़ा जाता है। फिर से आप गए, फिर से कोर्ट में गए, फिर से 2-3 बार गए, यानी ये जानबूझकर लफड़ा करता है, आपको लंबी सजा हो सकती है। लेकिन हमारा परमेश्वर का जो कोर्ट है उसमें अलग है, अलग है। आपने गुनाह कर दिया, परमेश्वर के पास आकर आपने माफी मांगा, तो परमेश्वर क्षमा करता है।
पतरस यीशु मसीह से पूछता है, प्रभु मैंने अपने भाई को कितनी बार क्षमा करना है? 7 बार? प्रभु जी कहते हैं 70 बार 7, यानी अनगिनत हमको क्षमा करना है। क्यों करना है? परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है 6 अध्याय के अंदर, उसमें 6 अध्याय में से लिखा हुआ है ना, कि जैसा है ना परमेश्वर हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो प्रियजनों, आपको और मुझे क्षमा अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमने अपने अपराधियों को पहला क्षमा करना है। अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे अपराधों को कैसे क्षमा करेगा? तो आपको और मुझे परमेश्वर से क्षमा मांगना है। जब भी किसी प्रकार का कोई गुनाह हुआ है, क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। जानबूझ के या फिर अनजाने में हमसे गलतियां होती है, तो गलतियां हुई है तो क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। और आप जब परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, आने वाले कहर से, आने वाले दंड से, आने वाली सजा से आप और मैं बच सकते हैं। परमेश्वर ने वादा किया, और 9 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने कहा है कि आसमान में मैं एक धनुष्य बनाऊंगा, और ये धनुष्य आपको हमेशा बारिश के टाइम पे दिखाई देता है आसमान के अंदर। और परमेश्वर कहता है कि ये मेरी वाचा हमेशा की वाचा है कि मैं जल प्रलय से पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर पृथ्वी का नाश करने वाला है। अब आग बरसाकर तारे गिरने वाले हैं, आग बरसने वाली है पूरी पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर ऐसा करने वाला है, पूरी पृथ्वी पिघलने वाली है। पतरस कहता है सारी पृथ्वी पिघलने वाली है, ऐसी भयानक आग परमेश्वर डालने वाला है। उस समय लोग मरने के लिए ट्राई करेंगे, आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे, पर मौत उनको नहीं आएगी। इतना भयानक वो दिन होगा, वो रोने का दिन होगा, वो दांत पीसने का दिन होगा, वो चीखने का दिन होगा, वो चिल्लाने का दिन होगा, लेकिन आपकी और मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। प्रभु ऐसा करने जा रहा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की बातें नहीं सुनते हैं। आज कई लोग हैं, वो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर है ही नहीं। कुछ और भी चतुर प्राणी हैं, वो कहते हैं परमेश्वर चमत्कार करता ही नहीं है। क्या परमेश्वर की बैटरी खत्म हो गई? क्या परमेश्वर बूढ़ा हो गया है कि वो चमत्कार नहीं कर सकता है? वो कहते हैं कि चमत्कार करते हैं तो मेरे इस जेब के अंदर आप प्रार्थना करो, इसमें 10,000 रुपए का बंडल आना चाहिए, नहीं 100 का एक बंडल आना चाहिए, 10,000 रुपए जेब में आना चाहिए। या फिर परमेश्वर अगर चमत्कार करता है, मेरे साथ में किसी भी कब्रिस्तान में चलो, वहां का मुर्दे को आप उठा के बताओ तो मैं मानूंगा चमत्कार होता है। ये लोग प्रभु में होकर भी परमेश्वर के शत्रु है। प्रियजनों, परमेश्वर की सामर्थ को उन लोगों ने सीमित करके रखा हुआ है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। कुछ लोग ऐसे हैं, वे प्रभु में है, प्रार्थना सभा में जाते हैं, पर उन्होंने अपनी आदतों को छोड़ा नहीं है। उन्होंने अपनी आदतों को छोड़ा नहीं है, आदत वही है। प्रियजनों, ऐसा मैंने सुना था, एक कौवा किसी डब्बे में से कुछ खाने के लिए जा रहा था, और वो डब्बे के अंदर पेंट था, कौवे को पता नहीं था, और कौवा उसमें फंस गया, और जैसा निकलने के लिए गया, सारा पेंट कौवा के ऊपर आ गया। कौवे के ऊपर पेंट आने की वजह से कौवा पूरा सफेद हो गया, पूरा सफेद। उसके पास काला दिखने के जैसा कुछ भी नहीं, पूरा पेंट की वजह से सफेद हो गया। सफेद होने के बाद प्रियजनों, ये कौवा कई जगह पर गया और लोग पहचानने लगे। कैसे पहचानने लगे? कलर से नहीं, उसकी आवाज से। उसकी आवाज बदलने हुई तो लोगों ने कौवा समझकर उसको मार के भगाया। वैसे ही प्रियजनों, आज आप और मैं अगर परमेश्वर के पास आए, हमारा बोलना वही है, चाल चलन वही है, हम खाली नाम मात्र के लिए प्रभु के हो गए, लेकिन हमारी आदतें वैसी है तो उस कौवे की जैसी है। प्रियजनों, आज परमेश्वर कहता है ना, उस समय आपको मैं बताना चाहता हूं प्रियजनों, नूह को बताया गया आपको नाव बनानी है, आपको नाव बनानी है, और नूह ने नाव बनाया। पर अब दूसरी नाव जो है
परमेश्वर ने बनाया है। यूहन्ना 3:16 कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन मिले। तो ये अनंत काल का जीवन उस नाव में, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, उसके द्वारा है। प्रियजनों, अब आप कहोगे कि सब एक है। नहीं 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 नहीं, सब एक नहीं है। हम 10 लोग अगर कहीं जाएं, मेरे नाम से अगर किसी ने पुकारा तो मैं घूम के देखूंगा कि मेरे बाजू वाला देखेगा, मैं देखूंगा, क्योंकि मेरा नाम किसने लिया, मैं मुड़ के देखने वाला हूं। उसी तरह से प्रियजनों, सब इस धरती पर जो है अलग अलग है, एकमात्र प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु भगवान नहीं है, प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु अस्तबल में पैदा हुए, वो महल में नहीं, अस्तबल में पैदा हुए। तो उसको, उनको पता है गरीबी क्या है, उनको पता है वो अस्तबल में पैदा होने का अर्थ क्या है। भयानक बांस, मच्छर, कीड़े, उन सब के बीच में से यीशु मसीह निकला है। अगर आज आपके पास तकलीफ है तो आप ये सोचिए कि यीशु मसीह उस तकलीफ से गुजर चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की तकलीफ के बारे में बताइए, वो दर्द, वो पीड़ा जो यीशु मसीह ने सहा है, वो आप और मैं कभी भी सह नहीं सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। ये यीशु मसीह परमेश्वर का बनाया हुआ जहाज है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं प्रियजनों, हम पर मोहर लगाता है परमेश्वर, हम पर मोहर लगाता है पवित्र आत्मा का, कि ये लोग अलग कर दिए गए हैं, ये लोग अलग कर दिए गए। आपने सुना होगा, देखा होगा प्रियजनों, जहां पर मसीह लोगों की प्रार्थना सभाएं चलती है, वहां तोड़फोड़ होता है, ये होता है, लेकिन मसीह लोगों ने कभी कोई भी धार्मिक स्थल के ऊपर तोड़फोड़ नहीं किया, किसी भी धर्म जाति के वहां जाकर तोड़फोड़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम सभी जो आराधनालय की जगह है, जिस किसी भी जाति के क्यों ना हो, हम सबका आदर करते हैं। और हमको परमेश्वर ने कहा है, तुम बदला मत लो, पलटा लेना मेरा काम है। और परमेश्वर उनके साथ में पलटा लेता है, तबाह कर देता है उनके खानदान को। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। इसके लिए मसीह लोग लफड़ा नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, जाकर मारामारी नहीं करते हैं। पर अगर कोई करता है वो मसीह नहीं है। तो आज परमेश्वर ने वो जो नाव बनाई है आपके और मेरे लिए, जिनका नाम है प्रभु यीशु मसीह, उस नाव में जब आप सवार होते हैं प्रियजनों, जब यीशु मसीह साथ में है, आपकी क्या कहते हैं, आप इस दुनिया से बड़े इत्मीनान से, बड़े आनंद से इस दुनिया को आप पार कर सकते हैं, है ना। यीशु मसीह एक दिन एक नाव में बैठे थे और नाव, तूफान आया, पानी अंदर आने लगा। यीशु मसीह सोए हुए थे, आराम कर रहे थे। चेले बिल्कुल परेशान हुए, अब क्या किया जाए। उन्होंने उठाया उनको, गुरुजी, है ना, स्वामी उठिए। और उन्होंने खड़े होकर उन्होंने आज्ञा दी, इस तरह से आज्ञा दी, वो जो झील था या वो जो दरिया था, जो भी था, वो शांत हो गया, तूफान शांत हो गया, क्योंकि यीशु मसीह, अब प्रियजन, यीशु मसीह उस नाव में थे, पर अब परमेश्वर ने यीशु मसीह को नाव बना दिया है ना। एक गीत है मराठी में, स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो, तारणाच्या होडीत। सो हमारा जो बोट है या जो जहाज है, वो है यीशु मसीह। जब हम उनके पास आते हैं प्रियजनों, वो आपको और मुझे पार लगा देगा। यीशु मसीह को पुल भी कहा गया, पुलिया, ब्रिज कहा गया है। वो इस पृथ्वी से स्वर्ग में जाने का एक पुल है। उन्होंने खुद कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रियजनों, चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 वचन। और वह गवाही यह है, वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे अनंत जीवन दिया है। और यह जीवन उसके पुत्र में है। उसके पुत्र में, वो नाव है, उस नाव के अंदर उसके पुत्र में वो जीवन है ना। पुत्र से नहीं, पुत्र में वो जीवन है।
उस पुत्र के अंदर जो नाव है आपकी और मेरी, उस नाव के अंदर जीवन है। आपको और मुझे अनंत काल का जीवन उस यीशु मसीह में मिलता है, यीशु मसीह में, है ना। प्रियजनों, आपने हमेशा सुना होगा कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीना यहाँ मरना यहाँ कुछ भी नहीं है प्रियजनों, एक जीवन है। सोचिए, परमेश्वर ने क्या ऐसे ही आपको और मुझे बनाकर इस पृथ्वी पे छोड़ा है? नहीं ना, परमेश्वर की योजना है। यहाँ पर अगर आपने लोगों को देखा होगा जो सुख विलास आनंद के साथ रहते हैं, वो टेम्परेरी है। करोड़पति का अगर आप बंगले में जाइए, सारे सुख सुविधा के सामान पड़े हुए, टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। लेकिन परमेश्वर के राज्य की जो बातें हैं वो परमानेंट है। वहाँ दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, रोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, वहाँ धूप नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, आराम है। पर किसी करोड़पति के अगर आप बंगले में जाएंगे, कोई बीमार हो सकता है, गिर के मार लग सकता है, चिल्लाते हैं, हो सकता है, झगड़ा होता है, हो सकता है, क्योंकि वो जो है टेम्पररी है। लेकिन परमेश्वर ने जो आपको और मुझे बनाया है वो परमानेंट वहां पर रहने के लिए। ओके, और कैसा, वो यीशु मसीह के पास हम कैसे जा सकते हैं? उसके पवित्र बहुमूल्य रक्त जो आपके और मेरे लिए बहाया गया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 7 वचन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित, फिर से एक बार पढ़ लेंगे, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसमें प्रभु यीशु में, उसके लहू के द्वारा, प्रभु यीशु में उसके लहू के द्वारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है फिर से होने वाला है, फिर एक बार परमेश्वर पृथ्वी को हिलाने वाला है, फिर एक बार ऐसा होने वाला है। अगर होगा तो सोचो कितनी सारी वहां पर लोग जो थे वो मर गए, है ना। कितना भयानक वो मंजर था जब 150 दिन पानी था पृथ्वी पर, और जब पानी सूखा उसके बाद सोचो क्या हुआ रहेगा। लेकिन प्रियजनों, आज आपको और मुझे वैसे मरने की जरूरत नहीं है, आपको और मुझे मरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बचाना चाहता है। देखिए, शारीरिक मृत्यु एक दिन सबको आनी है, मैं उसके बारे में नहीं कहता हूं। मैं अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर जाना, उस मृत्यु के बारे में कहता हूं। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे, है ना, तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। आज आपको लगेगा क्या आ रहा है, सब लोग बोलते हैं यीशु मसीह आ रहा है, कब आ रहा है? जब वो आएगा फिर बचने का चांस नहीं है। तो अब मौका है। आप सोचते हैं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मुझे बताइए मैं आपको डरा कर मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? मैं तो किसी से पैसे नहीं मांगता हूँ, मैं आप लोगों से कोई चीज़ें नहीं मांगता हूँ, बस इतना मांगता हूँ कि हमारी वीडियो को फॉरवर्ड करो, बस इतना ही है। तो मुझे क्या लाभ? मुझे ये लाभ है कि मैंने वो जो चेतावनी परमेश्वर ने मुझे दी थी आप लोगों को बताने के लिए, मैंने बताई, पर आपने नहीं सुना। ये आपका ऊपर निर्भर करता है कि आपने अनसुना किया है तो आप कहाँ जाएंगे, सुनकर उसके अनुसार चले तो आप कहाँ जाएंगे, वो आपको आज तय करना है। प्रियजनों, 2021 का पूरा महीना लगभग खत्म होने आ गया, पूरा महीना खत्म होने आया। आपने क्या परमेश्वर को धन्यवाद दिया? इस एक महीने में पृथ्वी पर से कितने सारे लोग गए होंगे, आप और मैं सुरक्षित हैं, जीवित है। क्या हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? आपने अपनी आदतों को, जो परमेश्वर जिन बातों से घृणा करता है, उसको त्याग दिया है, छोड़ दिया है? नहीं ना, अब छोड़ देना है, अब छोड़ना बहुत ज़रूरी है।
एक बाप रोज सिगरेट पीता था, चेन स्मोकर था। एक सिगरेट खत्म हो गया तो दूसरा सिगरेट पीता था, दूसरा खत्म हो गया तो तीसरा सिगरेट पीता था। ऐसा उसकी हालत थी। और एक दिन उसकी बेटी जो 4 साल की थी वो खांसने लगे। खांसते खांसते लड़की रोने लगी। तो उसके बाप ने बोला, बेटा तुझे क्या हो रहा है, चल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। बोले, पापा आप मुझे मार रहे हो, आप मेरी जान ले रहे हो। तो उन्होंने कहा, मैं कैसे जान ले रहा हूँ? बोले, आपका सिगरेट मेरी जान ले रहा है। वो कहता है कि मैं पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो तो तुझे कैसा होगा? बोले, पापा मेरे अंदर का जो शरीर के जो भाग है, अंदरूनी भाग है, वो नाजुक है, मैं छोटी हूँ, नाजुक है। उस दिन उसका बाप के आंख में आंसू आए। बोला, पापा मैं अगर मर जाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा? बाप रोया। उसने उसी दिन सिगरेट उठा के फेंक दिया। बोला, आज के बाद मैं इन्हें पीऊँगा, कि ये सिगरेट नहीं पीऊँगा, क्योंकि ये सिगरेट मेरी बच्ची की जान ले रही है। वैसे प्रियजनों, आपके अंदर कुछ आदतें हैं जो आपकी जान ले रहे हैं और आपके परिवार को भी उसका दंड आने वाला है। तो आज उसे छोड़ दीजिए, उस नाव में आइए जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं। जगह है, काफ़ी जगह है। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। काफ़ी जगह है यीशु मसीह के पास, काफ़ी जगह है। लौट कर आइए प्रभु के पास। यीशु मसीह के पास आने से आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता है, पर यीशु मसीह के पास आने से आपका जीवन के अंदर परिवर्तन आने वाला है। यहाँ भी और इस दुनिया से जाने के बाद भी आपके लिए एक बड़ा फायदे का सौदा है ये। अपना जीवन को सुरक्षित कीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ से जाने के बाद का भी। कई लोग भिन्न भिन्न प्रकार के इंश्योरेंस लेते हैं, है ना, सुरक्षित रहने के लिए। प्रियजनों, लेकिन भरोसा नहीं है। परमेश्वर के पास भरोसा है, वो भरोसे के लायक है। आइए उस परमेश्वर के पास, उस अनुग्रह में बढ़ते रहिए और आपको वो शांति जो मनुष्य के समझ के परे है, वो शांति आपके जीवन में राज करेगी। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजन, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, मैं आखिर में वचन लेने वाला हूँ। तो आखिर का वचन हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर मौका दे रहा है। परमेश्वर आज आपको और मुझे मौका दे रहा है। मैं जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर मौका दे रहा है। परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर ने, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और जैसा जैसा आपने और मैंने काम किए हैं उसके अनुसार परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है, यीशु मसीह है। और रास्ता क्या है ना? एज़ेकियेल की किताब 33 अध्याय उसका 14, 15, 16 वचन में हम देखेंगे। एज़ेकियेल की किताब 33 अध्याय 14, 15, 16 सॉल्यूशन वहां पर दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने रास्ता बताया है कैसे हम इन चीजों से बाहर आ जाएं, और जो भी हमने पाप अपराध किए हैं उसकी क्षमा के बारे में परमेश्वर ने क्या वाचा बांधी है, इसके तरफ हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं आपका। जी, फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे। अगर वो अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, बंधक यानी जो वादा किया है वो पूरा करें। कई लोग जब जान संकट में होती है, प्राण संकट में होती है, उस समय वो वादा करते हैं और फिर क्या बोलते हैं, रात गई बात गई, वादे को पूरा नहीं करते हैं। गरीब लोगों के साथ में, किसी के साथ में अगर आपने कहा है मैं आपकी मदद करने वाला हूं, मैं आपकी सहायता करने वाला हूं, और नहीं किया है, आपको करना है, आपको वो करना है। इंग्लिश में लिखा है प्लेज, है ना, आपने वादा किया मैं आपके लिए करूंगा, तो आपको करना है पूरा। जी आगे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे। आपने लूटा हुआ है किसी को, आपने अगर किसी को लूटा हुआ है। जक्कई के घर पर जब यीशु मसीह गया, उसने अपनी आधी संपत्ति दे दी और जिसका लूटा था उसको 4 गुना ज्यादा लौटा कर दिया। जक्कई ने ऐसा किया, टैक्स कलेक्टर था वो, उसने ऐसा किया क्योंकि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया, तो अपने आप सारी चीजों से वो बाहर आना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर कहता है किसी का अगर लूटा है, आपने अगर लौटा के दिया। जी आगे, और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे। बिना कुटिलता के काम किए जीवनदायक वचन के अनुसार या विधि के अनुसार अगर आप चले,
तो वह ना मरेगा। वो मरेगा नहीं। इसका मतलब है जो दंड आने वाला है उस दंड में नहीं मरेगा। प्रियजनों, आप जानते हैं कि हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिन्हें दंड मिला है या दंड मिलने वाला है उन पर दया कीजिए, और जिन्हें दंड से आपने छुटकारा दिया आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये मेरी हर प्रार्थना सभा में होती है। जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले हैं, है ना, उन पर दया कीजिए, और जिन्हें जानलेवा बीमारी से छुटकारा दिया आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये प्रार्थना आपने सुना होगा, हमारे सारे वीडियो में ये प्रार्थना होती है ना। तो परमेश्वर आज आपको दंड से छुटकारा देना चाहता है ना। कुटिलता का मार्ग छोड़कर आगे वह ना मरेगा परंतु वह निश्चित जीवित रहेगा। वो निश्चित जीवित रहेगा। यहां पर भी इस दुनिया से जाने के बाद भी वो जीवित रहेगा। आगे जितने पाप उसने किए हो, जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। किसी का भी स्मरण नहीं किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चित जीवित रहेगा। वो निश्चित जीवित रहेगा। धर्म के काम अगर उसने किए वो निश्चित जीवित रहेगा। यानी प्रियजनों, आज आपको उस नूह की जहाज में आपको चढ़ने नहीं मिला होगा, क्योंकि उस समय हम नहीं थे, पर अब एक नया जहाज परमेश्वर ने बनाया है, और वो यीशु मसीह। उनके पास जब अब यीशु मसीह में उनके रक्त के द्वारा जब हम आते हैं, जो हमें छुटकारा है, यीशु मसीह के पवित्र रक्त जो आपके और मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर बहाया, उस रक्त के तले आप आते हैं। प्रियजनों, अनंत काल का जीवन में आप प्रवेश कर चुके हैं। अनंत काल के जीवन में आप प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, इफिसियों 2:6 में लिखा हुआ है ना, हमको यीशु मसीह के साथ में जिलाए गए और स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है परमेश्वर ने। सो हमारी सीट रिजर्व हो जाती है जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं। पर अगर आप यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं प्रियजनों, सोच ले कितना भयानक आपके साथ में होने वाला है। जो होगा देखा जाए, नहीं, होगा तब देखने के लिए कुछ बचने वाला नहीं। प्रियजनों, ये चेतावनी परमेश्वर की है। तो आइए, लौट कर आइए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको पापों की क्षमा परमेश्वर दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल का जीवन परमेश्वर आपको दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपको हर प्रकार की दुष्टता से छुटकारा देना चाहता है। तो प्रियजनों, इनकार मत कीजिए। आइए प्रभु के पास। दया का धनी है वो जैसे भी हमने पाप क्यों न किए हो, सब पापों को क्षमा करने की ताकत यीशु मसीह में है। उन्होंने मरते समय कहा, हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे, इन्हें तू क्षमा कर। तू क्षमा करना यीशु मसीह जानता है। जिसकी मौत हो रही, जिसको मारा गया है, वहां पर भी वो कहते हैं, पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो आज आप और मैं उस यीशु मसीह के पास आएंगे। प्रियजनों, सारे पाप अपराध आपने और जो मैंने किए हैं, उसकी छुटकारा, उन पापों से, उन श्रापों से, उस दंड से यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह में छुटकारा है। यीशु मसीह का रक्त के द्वारा आप और मैं खरीदे गए हैं, और हमें छुटकारा परमेश्वर ने वादा किया है। इस छुटकारे में बने रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आमीन। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु हमने जो आपके वचनों में सुना, सीखा, समझा प्रभु जी, उसके अनुसार हम चले प्रभु। जैसा नूह के ज़माने में हुआ वैसा फिर से होने वाला है, आपका वचन कहता है प्रभु जी। और प्रभु जी, नूह जैसा जहाज में पाँव रखा, जल प्रलय आ गया, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम सबके साथ रहिए प्रभु जी, और प्रभु हम सभी की प्रभु जी, आप हम सभी को अगुवाई कीजिए प्रभु जी। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन। आमीन। प्रियजनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तैयार है आप? आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं और मेरे पीछे बोलिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, जैसा नूह के जमाने में हुआ वैसा मनुष्य के पुत्र के समय में होने वाला है। मैं जानता हूं बड़ा भयानक दिन होगा। मैं
उस भयानक दिन से, उस भयानक दंड से बचना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए हे जीवित परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपकी उपस्थिति में हूं, मेरा कोई नहीं आपको छोड़, मुझ पर दया कीजिए। आज मैं जो वादा किया है प्रभु उसे पूरा करूंगा। आज से प्रभु जी मैं दुष्टता के मार्ग को छोड़कर आपके धार्मिकता के मार्ग में, आपके पवित्रता के मार्ग में मैं चलता हूं। आज से, अभी से मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आपके बहुमूल्य पवित्र रक्त से मुझे धो दीजिए। मुझे छुटकारा बीमारियों से, श्रापों से और आने वाले दंड से यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आया हूं। मैं आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं आपके ऊपर, मैं विश्वास करता हूं आपके वचनों पर, मैं विश्वास करता हूं उस छुटकारे के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा, जो यीशु मसीह में है, मैं विश्वास करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियजनों, इस समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजनों, हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, कल 1 तारीख है, 1 फरवरी 2021। ओके, कल हमारे प्रिय भाई प्रताप भंडारी, उनका जन्मदिन है, और अंकिता राठौड़, ये जो बेटी है नालासोपारा में है, इनका जन्मदिन है। और 3 तारीख बुधवार के दिन गुलाब साहू, ये जो हमारे एक भाई है, बड़े प्रिय भाई हैं, उनका जन्मदिन है। और इनके लिए हम प्रार्थना करें, और साथ साथ में उन लोगों के लिए जिनका भी इस धरती पर जन्मदिन है या किसी प्रकार का कोई सालगिरह है, एनिवर्सरी है, हम उनके लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रताप भंडारी ब्रदर को आपके हाथ में देते हैं, अंकिता राठौड़ को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। वैसे गुलाब भाई साहू, उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनके साथ आप रहिए प्रभु। साथ साथ में जिनका भी शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है, या किसी प्रकार की कोई प्रभु जी एनिवर्सरी है या शुभ दिन है, इन लोगों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी। आपकी दया, आपकी कृपा इनके ऊपर मांगते हैं। हर एक प्रकार के दुष्टता से बचाइए प्रभु जी। आपका आगमन शीघ्र, ये सब अपनी तैयारी करें प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दिया, धन्यवाद। इन्हें प्रभु जी अनंत काल का जीवन हम मांगते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, तो इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आशा पाटिल, इस सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। सुनीता एमन,
इस बहन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, और सुनीता संतारा को प्रभु जी, इनके पर भी आपकी कृपा और आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी। और जिन लोगों ने हमको प्रार्थना करने का है प्रभु जी, उन सभी के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं। आपने इनको अच्छे वरदानों से भर दिया है, इनके प्रार्थना का उत्तर दिया है, इनकी ज़रूरतों को पूरा किया, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, आप लोगों से जो पहली बार हमारे YouTube से जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। और हमारे जो चैनल में नीचे जो सब्सक्राइब का जो लाल कलर्स में लिखा हुआ उसको क्लिक कीजिए, बाजू में बेल आइकन को क्लिक करके ऊपर ऑल का ऑप्शन आप दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा वो आप तक पहले आपको उसका इंटीमेशन आ जाएगा और वो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और आप जो जुड़े हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपका जो सपोर्ट आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन मेरी एक शिकायत है, आप देखते तो है लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते। लाइक का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए। प्रियजनों, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस दुआ में याद करना और हमारी वीडियो को हो सके इतना जिस किसी भी माध्यम से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कर दीजिए। किसी एक को भी अगर ये वचन उनके जीवन में परिवर्तन लाता है तो हमारा ये जो काम है सफल हो गया है। और इस सफलता में आपका बड़ा सहयोग होगा अगर इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए। प्रभु का आशीष आपके पर और आपके परिवार पर। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की जय हिंद।